अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू ग्रेसफुल थॉट यूट्यूब चैनल। अब रमज़ान ख़त्म होने को आया है। हमने रोज़े भी रखे और इबादत भी की। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से क़रीब करने वाले कुछ अच्छे काम: सच बोलना और अमानत को अदा करना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, गर्मियों के रोज़े रखना, ज़िक्र इलाही की कसरत करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। रोज़े तो हमने रख लिए, तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर दी और ज़िक्र इलाही भी खूब किया। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ये नेक अमाल अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमें सिर्फ़ ये रमज़ान की हद तक ही नहीं करना है, उसके आगे भी यही कंटिन्यू करना है। ऐ अल्लाह, हमें कंटिन्यूएशन में नमाज और कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। दुरूद पाक की फ़जीलत वैसे तो बहुत सी फ़जीलतें हैं दुरूद पाक की। जैसे हमें जब दिल को सुकून नहीं मिलता तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जो भी दुआ हो वो मांगनी चाहिए। दुरूद पाक के साथ दुआ करने जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। और दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में यकीनन कबूल। 4 चीज़ें रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है: तहज्जुद की नमाज, कसरत से इस्तिग़फ़ार, कसरत से सदक़ा करना और कसरत से ज़िक्र इलाही करना। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत ये है कि हर दुआ नमाज तहज्जुद के बाद की जाने वाली कबूल ही होती है। यकीनन तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने क़रीब कर लिया है। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है वो है तहज्जुद की नमाज। जो तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांगता है, बेशक अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं। जब तहज्जुद में आँख खुल जाए तो समझ लेना कि आसमान से कॉल आई है और हमें ये कॉल ज़रूर रिसीव करनी चाहिए। अपने टूटे हुए दिल को तहज्जुद तक ले जाए, सुकून भी मिलेगा, खुशी भी होगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद जो हमारे लिए नामुमकिन है, अल्लाह उसे मुमकिन में बदल देता है। बेशक तहज्जुद हर चीज़ पर कुन कहलवा सकता है। तहज्जुद फ्री अपॉइंटमेंट टू मीट अल्लाह, तो क्यों ना हम इस अपॉइंटमेंट का खूब फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला के सामने अपनी सारी परेशानियां रख दें। दुआएं: अगर ख्याल अब तक दिल से नहीं निकल रहा है तो समझ जाना अल्लाह जल्ला शानहू ने दुआ कबूल करने की ठानी हुई है और तहज्जुद तक वो ले आया है, तो तुम्हारी अधूरी कहानी बहुत जल्द मुमकिन यानी मुकम्मल होने वाली है। तहज्जुद के वक्त सजदे में बहने वाले आंसू किसी बच्चे की तरह अल्लाह की बारगाह में बात मनवाते हैं, और अल्लाह उसकी बात कैसे टालेगा जो अल्लाह की लाडली नमाज पढ़ रहा है। इस लाडली नमाज के साथ खैर अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तहज्जुद जो चीज़ें तुम्हें मिलने में मुश्किल लगे उसे तहज्जुद की दुआओं में मांगो। बेशक अल्लाह तहज्जुद की दुआएं जल्द कबूल करता है और तहज्जुद में की गई दुआ कामान से निकली हुई तीर जैसी होती है, अपना निशाना कभी नहीं छोड़ती। तहज्जुद में की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। अगर अल्लाह ताला ने कुन ना कहा तो तुम्हारे दिल को ज़रूर इत्मीनान अता कर देगा। तहज्जुद मोहब्बत की इबादत है, तहज्जुद हर दर्द का राहत है, तहज्जुद ही हमारे ज़ख्मों का मरहम है। बेशक अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों पर बहुत बरकत और फजीलत नाजिल फरमाता है। कोई तो मौज़ा है जो होना है अभी, वरना तुम अल्लाह को इतना गिड़गिड़ा कर क्यों पुकारते। तहज्जुद से मांगी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ सुनने वाले हैं और अता करने वाले हैं। अल क़ादिर है, अल मुजीब है जो सुनते हैं, अल जमी है बिछड़े हुए को मिलवाने वाले हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ना है उससे पहले मैं इस नमाज की शान आपको बताऊंगी कि माशाअल्लाह ये नमाज कितनी पावरफुल है। यही वो नमाज है जिसके ज़रिए इंसान के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। यही वो नमाज है जिसमें बंदे की दुआएं 99% कबूल होती है। सुभान अल्लाह।
तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा बहुत आसान है। ये वो नवाफिल नमाज है जो फ़र्ज़ के बाद अदा करनी होती है। अगर आपकी फ़र्ज़ नमाज़ें जो 5 है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा टाइम और रेगुलरिटी के साथ नहीं हो रही तो आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। पहले आपको अपनी फ़र्ज़ नमाज अदा करनी होगी टाइम पर और रेगुलर। उसके बाद आपको तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में यानी 3 बजे के बाद और फजर से पहले तक पढ़ी जा सकती है। तहज्जुद में क्या सूरे पढ़े? बहुत आसान है। आपके दिल में जो सूरा आ रहा है आप वो पढ़ सकते हैं। तवील सूरे पढ़े, बड़े सूरे पढ़े, ये अफजल है। लेकिन आपको जो सूरे याद है आप वो भी पढ़ सकते हैं। क्या तहज्जुद में सोकर उठना ज़रूरी है? बिना सोए ये नमाज नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं है। सोना अफजल है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नींद से बेदार होकर रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ते। लेकिन जो शख्स किसी परेशानी की वजह से होशियार है, उसे नींद नहीं आ रही है और उसे ख्याल आ रहा है कि तहज्जुद की नमाज अदा कर ले और वो ये सोच में पड़ गया है कि मैं तो सोया नहीं हूँ या सोई नहीं हूँ, मैं कैसे ये नमाज पढ़ सकती हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी परेशानी दूर करने के लिए आप फौरी तौर पर वज़ू करके मुसल्ला बिछा लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तहज्जुद की नमाज अदा करें। बेशक दिल को सुकून आएगा और दिमाग में एक इत्मीनान सा आ जाएगा और जो दुआ मांगेंगे वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। लेकिन अफजल ये है कि आप रात में सो जाएं और फिर उठकर ये नमाज अदा करें और सवाब खूब मिलेगा और ये नमाज कुन फयकून तक ले जाएगी। मौज़ों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और अल क़ादिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और वो आपकी दुआएं। तहज्जुद की कितनी रकात होती हैं? तहज्जुद की 2 से 12 तक होती है, यानी 2 रकात भी अदा कर सकते हैं और 12 रकात भी नमाज अदा कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी चाहे अदा कर सकते हैं और जो मांगे वो क्या तहज्जुद से जो मांगा गया वो मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, वैसे तो कोई ऐसी दुआ नहीं है जो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं और जो दुआएं आपके दिल से जा ही नहीं रही हैं वो तो बेशक कबूल ही होती है। जब आप तहज्जुद की नमाज अदा करके कुछ भी दुआ करते हैं वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और तहज्जुद के से तो बहुत सी ऐसी मिरेकल स्टोरीज़ है, मैं जल्द आपके साथ वो मिरेकल स्टोरीज़ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज में अपने बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को ढूंढने के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नमाज में हमें अल्लाह ताला से दोस्ती बढ़ा लेनी चाहिए। इस दुनिया के पीछे भागते हुए हम तहज्जुद तक पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि ये फ़लाना चीज़, ये फ़लाना शख्स, अब मैं तो तहज्जुद पढ़ रही हूँ, अब तो मुझे ये ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें तहज्जुद तक जब पहुँच जाते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी दोस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़ा लें और जो चाहिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग ले। लोगों के पीछे भागते हो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। रुसवाई और जलील ही करेंगे ये लोग तुम्हें। भागना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पीछे भागो, हर चीज़ अदा कर देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और गिनवाएगा भी नहीं। अब जब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, मुझे और मेरे ग्रेसफुल थॉट यूट्यूब चैनल के सारे व्यूअर्स को याद रखें। मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि इस चैनल के व्यूअर्स की तमाम हाजात कबूल फरमाएँ, इस रमज़ान की इबादतें रोज़े कबूल फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन।